रविवार की दोपहर की शक्तिशाली प्रार्थना। भावनात्मक वाणी में, हे प्रभु यीशु, आज रविवार है और दोपहर का ये पवित्र समय मैं सिर्फ आपके लिए अलग करता हूँ। हे मेरे उद्धारकर्ता, मेरे आत्मा के प्यारे यीशु, मैं थक गया हूँ, टूटा हूँ, पर आपके सामने हूँ, सिर्फ आपके सामने। जब ये दोपहर की धूप मेरे चेहरे पर पड़ती है, तो मुझे याद आता है वो उजाला जो सिर्फ आप देते हो। दुनिया के उजाले में चमक होती है, पर आपके उजाले में शांति होती है, प्रेम होता है। क्या मैं उस उजाले में आज थोड़ा और डूब सकता हूं प्रभु? यीशु, क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप अभी मेरे पास हैं? क्योंकि मेरा दिल तो बार बार यही कह रहा है, हाँ वो पास है, वो सुन रहा है, वो देख रहा है। आपके सामने आकर मेरी सारी बातें जैसे खुद ब खुद निकलने लगती हैं। मैं कुछ छुपा नहीं सकता। कैसे छुपाऊं? आप तो मेरी हर सांस के बारे में जानते हो। हे यीशु, मैं जानता हूं आपने मुझे बुलाया है। आपने मेरे लिए ये रविवार रचा है। आप चाहते हैं कि मैं रुक जाऊं, सब कुछ रोककर बस आपके साथ बैठ जाऊं। तो मैं आ गया हूं प्रभु, मैं आ गया हूं आपके चरणों में। आप जानते हो ना, ये हफ्ता कितना कठिन था। कितनी बार टूटा मैं, कितनी बार रोया, कितनी बार लोगों के शब्दों ने मुझे चीर दिया। पर अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अंदर एक सुकून महसूस हो रहा है। शायद शायद यही आपकी उपस्थिति। यीशु, क्या मैं बस यूं ही बैठा रह सकता हूं आपके पास? कुछ ना कहूं, बस सुनता रहूं आपकी आवाज, आपकी सांसें, आपकी शांति को। हे प्रभु, जब आप कहते हैं मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, तो मेरा दिल रोने लगता है। क्योंकि मैं जानता हूं लोग छोड़ते हैं, रिश्ते बदलते हैं, सपने टूटते हैं, पर आप नहीं। आप सच्चे हो, आप अटल हो, आप प्रेम से भरे हो। इस दोपहर मैं अपनी आत्मा की गहराइयों से आपको पुकारता हूं। यीशु, मुझे छू लीजिए, मुझे नया बना दीजिए। मेरे अंदर जो डर है उसे अपने प्रेम से मिटा दीजिए। मेरे अंदर जो क्रोध है उसे अपनी शांति से भर दीजिए। जो भ्रम है, जो बेचैनियां हैं, उन्हें आप ही तोड़ सकते हैं। आप ही तो सुलझा सकते हैं। यीशु, मैं थक गया हूं अपनी कोशिशों से। हर बार खुद को उठाता हूं और फिर गिर जाता हूं। क्या आप मेरी उंगली थामोगे? क्या आप चलोगे मेरे साथ? आपकी वो नजर जो पतरस को भी समुद्र में डूबते वक्त थाम सकती है, क्या वो आज मुझे भी थामेगी? हे यीशु, मैं अपने घर के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। मेरे माता पिता, मेरी पत्नी पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, सबको आपकी छाया में रखिए। घर में कलह नहीं, प्रेम हो। चिल्लाहट नहीं, आराधना हो। डर नहीं, विश्वास हो। हर दीवार पर, हर कमरे में आपका नाम गूंजे, यीशु, यीशु। क्योंकि जब आप घर में होते हैं तो शैतान भाग जाता है। जब आप होते हैं तो अंधेरा खुद ब खुद दूर हो जाता है। प्रभु, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? नहीं, पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद उस हर पल के लिए जब आपने मुझे बचाया। धन्यवाद उस चुप्पी के लिए जब आपने बिना बोले मुझे सहारा दिया। धन्यवाद उस क्रूस के लिए जहां आपने अपना लहू बहाया सिर्फ मेरे लिए। हे यीशु, क्या मैं आपको बता सकता हूं कि मैं कितना डरता हूं अपने भविष्य से? क्या होगा आगे? कौन मेरे साथ रहेगा? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? फिर एक आवाज आती है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और सच कहूं प्रभु, वो आवाज सब डर मिटा देती है। तो आज मैं कहता हूं, यीशु, मेरी नौकरी आप संभालिए। मेरे रिश्तों में आप प्रवेश कीजिए। मेरे निर्णयों में आप मार्गदर्शन कीजिए। मेरे हर कदम में आप साथ चलिए। हे उद्धारकर्ता, मेरे जीवन की गाड़ी बार बार भटक जाती है, पर आज इस रविवार दोपहर मैं गाड़ी की स्टीयरिंग आपके हाथों में देता हूं। आप चलाइए प्रभु, क्योंकि आप कभी गलत मोड़ नहीं लेते। मैं प्रार्थना करता हूँ उन सब के लिए जो अभी दर्द में हैं, जो अकेले हैं, जो अस्वस्थ हैं। हे यीशु, उन्हें छू लीजिए। आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में जीवन है, आपके नाम में आश्चर्य है। हे यीशु, मैं जानता हूँ ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, ये मेरा समर्पण है। ये मेरी आत्मा की पुकार है, ये मेरा टूटापन है जो आपसे जुड़ना चाहता है। तो आ जाए प्रभु, मेरे हृदय के इस छोटे से मंदिर में रह जाए, यहीं बस जाए। आपके बिना सब अधूरा है और आपके साथ हर चीज पूरी है। आप मेरे राजा हैं, आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे प्रभु हैं और आप ही मेरे प्रेम हैं। आप ही मेरी शुरुआत हो, आप ही मेरी मंजिल हो। आज इस दोपहर मैं सिर्फ कहता हूं, यीशु आई लव यू, यीशु आई ट्रस्ट यू, यीशु आई सरेंडर। हे मेरे मसीहा, क्या आप सुन रहे हैं मुझे? मैं आ गया हूं फिर एक बार आपके चरणों में सिर झुकाकर, दिल खोलकर। क्यों? क्योंकि मुझे आपकी आशीष चाहिए प्रभु। जी हाँ, आपकी दिव्य पवित्र असीम बरकत, ये जीवन, हाँ यही जीवन। कभी लगता है सब कुछ है, फिर अगले ही पल लगता है कुछ भी नहीं। तो मैं क्या करूं प्रभु? कहाँ जाऊं? किसके सामने बोलूं? किससे मांगूं?
बस एक ही नाम आता है मेरे दिल में, यीशु। आप ही तो है मेरे आशीर्वाद का स्रोत। आप ही वो झरना हो जहां से अनगिनत बरकतें बहती हैं। तो मैं आ गया हूं हाथ फैलाकर, ना दिखावे से, ना दिखावे की बातें, बस सच्चे मन से, टूटे हृदय से। हे यीशु, जब आप आशीष देते हो तो रोकने वाला कोई नहीं होता। जब आप कहते हो जाए तो हो जाता है। तो आज मेरे लिए भी बोलिए प्रभु, मैं तुझे आशीष देता हूं। कितनी बार कोशिश की प्रभु, खुद पर भरोसा किया, लोगों पर भरोसा किया, दुनिया की चालों पर भरोसा किया, पर नतीजा हर बार टूटन, हर बार थकान, हर बार खालीपन। अब आप पर भरोसा करना चाहता हूं यीशु, आपकी आशीष पर, आपकी इच्छा पर, आपकी योजना पर। हे प्रभु, मेरे मन में एक ही बात गूंजती है, अगर प्रभु यीशु की आशीष मेरे साथ है तो कौन मेरे खिलाफ खड़ा रह पाएगा? क्या आप मेरी नौकरी को आशीष देंगे प्रभु? क्या आप मेरे व्यवसाय में हाथ रखेंगे? क्या आप मेरे प्रयासों को फलदायक बनाएंगे? क्योंकि जब आप आशीष देते हो तो छोटी सी रोटी भी हजारों को खिला देती है। तब एक मछुआरा राजा जैसा महसूस करता है, तब एक गुलाम विजयी होकर उठता है। हे यीशु, मेरे घर को आशीष दीजिए, मेरे माता पिता को दीर्घायु दीजिए, मेरे जीवन साथी को शांति दीजिए, मेरे बच्चों को बुद्धि दीजिए। जहां आज तकरार है वहां प्रेम भर दीजिए, जहां उदासी है वहां हंसी ले आए, जहां तनाव है वहां आपकी उपस्थिति उतर आए। क्या ऐसा होगा यीशु? क्या आप करेंगे ये सब मेरे लिए? हाँ, क्यों नहीं? आप तो पिता हो ना, और पिता अपने बच्चों को अच्छे वरदान देने में कभी देर नहीं करता। प्रभु, इस समय मैं अपना दिल आपके सामने खोल देता हूं। ये जो डर है अंदर, ये जो अनिश्चितता है, इन सबको आपकी पवित्र आग में डाल देता हूं। आपकी बरकत ही वो डाल है जो मुझे संसार की चोटों से बचा सकती है। हे यीशु, मेरी आत्मा भी आशीष चाहती है, पाप से छुटकारा चाहिए, भ्रम से मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए। क्या आप मुझे अंदर से चंगा करेंगे प्रभु? क्या आप मुझे फिर से नया बनाएंगे? आपने तो कोड़ी को छूकर शुद्ध किया, आपने उस स्त्री के आंसुओं से उसका अतीत धो डाला, तो मुझे भी एक स्पर्श चाहिए यीशु, बस एक स्पर्श। मुझे भी कह दीजिए, जा, तेरे पाप क्षमा हुए, जा, तू आशीषित है। आपका एक शब्द, सिर्फ एक वचन मुझे फिर से खड़ा कर देगा। हे प्रभु, आपने यूसुफ को गड्ढे से निकालकर महल में बैठाया, आपने दाऊद को चरवाहे से राजा बनाया, आपने हन्ना की गोद भर दी, आपने मूसा को डगमगाती जुबान के बावजूद अगुवा बना दिया। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें आशीष दी थी। तो प्रभु, क्या मैं नहीं पूछ सकता, क्या मैं भी आपकी आशीष पा सकता हूं? क्या आप मेरे जीवन की दिशा बदल देंगे? क्या आप मेरी मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे? आपका वचन कहता है, जो रोते हुए बीज बोते हैं वो खुशी से कटनी काटेंगे। तो यीशु, मैंने भी तो आंसुओं में बीज बोए हैं, रातों को जागा हूं, दिल से लड़ा हूं। क्या अब मुझे भी आपकी बरकत नहीं मिलेगी? प्रभु, मेरे पास सब कुछ हो सकता है, पर अगर आपकी आशीष नहीं है तो सब व्यर्थ है। पर अगर आप साथ है, अगर आपकी कृपा है, तो मेरे पास कुछ न होकर भी सब कुछ है। तो आज इस पल मैं आपको पुकारता हूं, यीशु मुझे आशीष दो। यीशु मुझे अपने सामर्थ्य से भर दो। मुझे नहीं चाहिए बस सुख सुविधा, मुझे चाहिए आपका साथ, आपकी आत्मा, आपका प्रेम। हे प्रभु, आपकी आशीष में संवेदना है, करुणा है, वादा है, सत्य है। तो मैं क्यों न कहूं, ब्लेस मी ओ लॉर्ड, ब्लेस मी इंडीड। हे यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं उन सब के लिए जिनकी आंखों में अभी भी आंसू हैं, जो इंतजार में हैं, जो विश्वास में थक गए हैं। प्रभु, उन्हें हिम्मत दीजिए, उन्हें दिखाए कि आपकी आशीष आ रही है। शायद देर हो रही है पर अंधेर नहीं है, क्योंकि आप देर से देते हो पर सबसे बेहतर देते हो। आपका वचन है, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे लिए क्या योजना बनाए हूं, वो भलाई की योजना है, विनाश की नहीं। हे प्रभु, अब मैं खुद को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे कल, आज और भविष्य को आपकी बरकत में ढक दीजिए। मेरे हर काम की शुरुआत आपके नाम से हो, हर यात्रा का पहला कदम आपके मार्ग पर हो, हर कठिन समय में आपकी आशीष मेरी डाल बन जाए। और जब मैं इस पृथ्वी से जाऊं तो भी आप कहो, आजा मेरे आशीष पाए हुए दास। हे यीशु, मेरी आत्मा पुकारती है, आप ही मेरे धन हो, आप ही मेरी आशीष हो। और मैं सिर झुकाकर कहता हूं, धन्यवाद यीशु। हे यीशु, ये दिल कह उठता है, कितना अच्छा है तू, कितना दयालु, कितना सच्चा। जब लगा कोई नहीं सुन रहा, तब आपने सुन लिया। जब सबने मुंह मोड़ा, आपने बाहें फैला दी। ओह, क्या आप वाकई इतने अच्छे हैं प्रभु। क्या सच में आपने मेरी पुकार को छू लिया? तो मैं कहूं कैसे नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु। आप महान हैं, आप जीवित हैं, आप मेरे साथ हैं। आमीन, आमीन।